नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉन विवर्तन एवं न्यूट्रॉन विवर्तन। यह बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन। डे ब्रोगली के अनुसार सभी द्रव्य कण के साथ एक तरंग एसोसिएट होती है तथा p संवेग से गतिशील कण के साथ एसोसिएट यानी सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य निम्न होगी। लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p, जहाँ पर p कण का संवेग है, अतः p इक्वल टू mv लिख सकते हैं, जहाँ पर m कण का द्रव्यमान और v कण का वेग होगा। तो जो तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी अब, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv। यदि इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर से गतिशील होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 mv² इक्वल टू ev। इस वाली इक्वेशन से mv का मान कैलकुलेट कर लेंगे। mv कितना हो जाएगा, mv इक्वल टू √2m ev। ये वाला जो मान है इस वाले समीकरण में मान रख दीजिए लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p में। क्या हो जाएगी हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन √2m ev। अभी जितने भी वेरिएबल हैं उनके मान रख दीजिए। तो h है प्लांक कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। e इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये सारे मान इसके अंदर रख दीजिए। ये हमने मान रख दिए हैं। मान रखने के बाद इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन √v और आएगी मीटर में। अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर, तो जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी लैम्बडा इक्वल टू 12.26 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे देखिए। अगर 100 वोल्ट से गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संलग्न तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.226 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, यानी 100 वोल्ट से कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी 1.226 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होगी। उस फार्मूले से लैम्बडा इक्वल टू 12.26 अपॉन √v से, इसमें v इक्वल टू 100 रखेंगे तो √v है इसमें, तो क्या उतना हो जाएगा 10 होगा, तो ये हो जाएगा 1.226 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब देखिए यह तरंग दैर्घ्य उसी कोटि का होता है जिस कोटि का क्रिस्टल के परमाणु समतलों के मध्य दूरी होती है। ठीक है, क्योंकि परमाणु समतलों के मध्य की दूरी जो कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होती है। तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हम डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ की कोटि और जो हमारे पास है परमाणु समतलों के मध्य की जो कोटि दूरी की जो कोटि है वो दोनों सेम है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्राप्त हो जाएगा। क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन के लिए एक्स किरण विवर्तन का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है हम क्रिस्टलों की संरचना के लिए एक्स किरणों की विवर्तन के द्वारा हम उपयोग करते हैं। और इस परिकल्पना के पश्चात डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसके पश्चात हम क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रारूप का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन के कुछ विशिष्ट लक्षण।
सम स्पेशल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के क्या क्या स्पेशल फीचर हैं वो देखिए कि किस प्रकार ये एक्स किरणों से अलग है। चूँकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं तथा पदार्थ के साथ एक्स किरणों की तुलना में अत्यधिक प्रबल अन्योन क्रिया करते हैं, यानी एक्स किरणों के कंपैरिजन में अधिक प्रबल अन्योन क्रिया करते हैं। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों द्वारा विवर्तित होते हैं, जबकि एक्स किरणें पदार्थ के परमाणुओं के केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही विवर्तित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक से विवर्तित हो रहे हैं और एक्स किरणें जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही विवर्तित हो रही हैं। अब देखिए तीसरा, देखिए इलेक्ट्रॉनों का क्रिस्टल के परमाणुओं से प्रकीर्णन एक्स किरणों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ये नाभिक से भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों से भी प्रकीर्णन हो रहा है, और जबकि एक्स किरणों का सिर्फ इलेक्ट्रॉनों से हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो है क्रिस्टल के परमाणु से प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अतः अल्प नमूने जैसे तनु फिल्म, थिन फिल्म, नैनो कण, नैनो पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन विवर्तन एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप की तुलना में कम समय में बहुत अच्छा प्राप्त होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है, इसलिए क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन सरलता से अवशोषित हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर एक्स किरणों की तुलना में कुछ ही दूरी तक जा पाते हैं, तो ज़्यादा दूरी तक जा नहीं पाते, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन पतली फिल्मों, थिन फिल्मों, क्रिस्टल की सतह, क्रिस्टल सरफेस तथा नैनो कणों, नैनो पार्टिकल की क्रिस्टल संरचना के लिए ही उपयोगी होता है, जबकि एक्स किरण विवर्तन का उपयोग इनके लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्स किरणों पदार्थ को बहुत अधिक दूरी तक भेजती है, इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा है, तो वो जो है थिन फिल्म को है जो पार करके निकल जाएंगी, तो उसका जो एक्स किरण विवर्तन पैटर्न हमारे पास अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा देखिए, इलेक्ट्रॉन विवर्तन पतली धात्विक फिल्मों में प्रभंश डिसलोकेशन के अध्ययन के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए अब न्यूट्रॉन विवर्तन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक सहचारी तरंग एसोसिएट होती है, तो उसी प्रकार न्यूट्रॉनों के साथ भी एक द्रव्य कण एसोसिएट होगी। तो देखिए, न्यूट्रॉनों में अन्य गतिशील कणों के समान तरंग प्रकृति होती है। ये अनावेशित कण होते हैं जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। माना न्यूट्रॉन की ऊर्जा E में केवल गतिज ऊर्जा है, सिर्फ गतिज ऊर्जा है, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 mv² इक्वल टू E, और इससे हम mv की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, mv इक्वल टू √2me। तो डी ब्रॉगली संबंध से क्या लिख सकते हैं हम, लैम्बडा इक्वल टू h/mv। mv का मान रख दीजिए इसमें इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू h/√2me। अब जितने भी वेरिएबल हैं उन सब के मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एनर्जी है वो जूल में रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देंगे। तो इसके लिए हमने लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अब जो एनर्जी है इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को अब रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्व कर लीजिए, लैम्बडा का मान आ जाएगा कितना, 2.87 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन √E मीटर। ठीक है, अब देखिए, या इसको एंगस्ट्रम में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, या जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी,
0.287 अपॉन अंडर रूट ई एंगस्ट्रम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तब देखिए कि क्रिस्टल द्वारा न्यूट्रॉन विवर्तन के अध्ययन के लिए इसका जो तरंगदैर्घ्य है क्रिस्टल जालक के अंतराल के समतुल्य होना चाहिए, अर्थात 1 एंगस्ट्रम के समतुल्य होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन के इस कोटि की तरंगदैर्घ्य के लिए न्यूट्रॉन की जो आवश्यक ऊर्जा लगभग 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी तब इसकी जो वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रम के लगभग आएगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों के स्रोत के लिए सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त न्यूट्रॉनों की ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसलिए न्यूट्रॉन विवर्तन का अध्ययन करने के लिए इनकी ऊर्जा विमंदक मॉडरेटर द्वारा कम किया जाता है, क्योंकि जो नाभिकीय रिएक्टर से जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उनकी एनर्जी बहुत अधिक होती है और इनका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन ज्ञात करना है तो हमें इनकी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आवश्यकता है 0.0082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा, जिससे हमें इनकी जो वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रम के करीब प्राप्त हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें विमंदक लगा के इनकी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। अतः नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त न्यूट्रॉनों को द्रवित हाइड्रोजन में से गुजारा जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन में से इनको गुजारा जाता है जो विमंदक का कार्य करता है। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि कुछ तीव्र न्यूट्रॉन शेष बच जाते हैं तो न्यूट्रॉन पुंज को हम क्या करेंगे, अब बेरिलियम तथा बिस्मिथ के फिल्टरों से गुजारा जाता है ताकि कोई भी तीव्र न्यूट्रॉन शेष न रह जाए। पहले हमने द्रव हाइड्रोजन से गुजारा, उसके बाद भी कुछ बच रहे हैं तीव्र न्यूट्रॉन तो हमने बेरिलियम तथा बिस्मिथ के फिल्टरों से उनको गुजारा है ताकि कोई भी जो तीव्र न्यूट्रॉन शेष नहीं रह जाए। अब हम क्या करते हैं कि इस न्यूट्रॉन पुंज को घूर्णी चॉपर रोटेटिंग चॉपर में से गुजारा जाता है। रोटेटिंग चॉपर में से गुजारते हैं तो एक समान वेग के पार्टिकल उस चॉपर से बाहर निकल जाते हैं, बाकी उसी के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, जो एक समान वेग वाले न्यूट्रॉनों को स्पंद के रूप में निर्गत करता है। इस न्यूट्रॉन स्पंद को दिए गए क्रिस्टल पर आपतित करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित न्यूट्रॉनों को विभिन्न कोणों पर रखे BF3 गणित्रों द्वारा संसूचन कर लिया जाता है, यानी डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखिए। ये डायग्राम में रिएक्टर से प्राप्त न्यूट्रॉन है, उसको हमने क्या किया, ये द्रव हाइड्रोजन में से इसको गुजारा गया। फिर इसके बाद बेरिलियम और बिस्मुथ के जो फिल्टर लगा रखे हैं उसमें से गुजारा गया। ये चॉपर है। ठीक है, तो एक समान वेग के जो न्यूट्रॉन है वो आ जाएंगे। यहाँ पर ये सैंपल रखा हुआ है प्रतिदर्श और वो लिया है MnO का। ठीक है, और ये पूरे BF3 के गणित्र लगे हुए हैं, इसकी सहायता से हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है रैखिक डायग्राम है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए न्यूट्रॉन विवर्तन के कुछ विशिष्ट गुण। क्या क्या गुण हैं? न्यूट्रॉन अनावश्यक कण होते हैं, इसलिए ये परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से विवर्तित न होकर नाभिक से विवर्तित होते हैं। इस कारण इनकी क्रिस्टल में भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ये विवर्तित में सिर्फ नाभिक से विवर्तित होते हैं, इसलिए इनकी भेदन क्षमता क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा इनको। न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन परमाणु क्रमांक Z के साथ परिवर्तित होता है। जो परमाणु क्रमांक Z के साथ परिवर्तित होता है, भारी तत्वों की तुलना में न्यूट्रॉन की प्रकीर्णन तीव्रता हल्के तत्वों से अधिक होती है। भारी तत्वों की तुलना में न्यूट्रॉन का जो प्रकीर्णन है हल्के तत्वों से अधिक होती है।
अतः भारी तत्वों के क्रिस्टल में हल्के तत्वों की उपस्थिति की स्थिति का निर्धारण न्यूट्रॉन विवर्तन से आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के लिए जो न्यूट्रॉन की तीव्रता है वो अलग अलग आएगी। तो किसी भारी नाभिक में हल्के तत्व अगर उपस्थित हो तो उसकी उपस्थिति का जो डिटेक्शन हम न्यूट्रॉन विवर्तन के द्वारा कर सकते हैं, जबकि एक्स किरणों द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अतः न्यूट्रॉन विवर्तन की सहायता से चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण के परिमाण व दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से हम ये चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण व दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।